हम ना अपना विश्वास बहुत अच्छे से मजबूत रखना है। जितना जितना विश्वास आप रखेंगे उतना ही परिणाम आपके समक्ष आएगा। अपनी आत्म पावर को अपने ये भी सोच सकते हैं कि हमारे पास हमेशा सद्बुद्धि रहे, अच्छी बुद्धि रहे। ये बुद्धि धर्म में लगे, संसार के साथ साथ ये बुद्धि धर्म में भी लगे। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे इस गाथा की महिमा और कैसे आराधना करने से हमारे पाप तो नष्ट होते ही होते हैं, लेकिन देखिए किसान जब गेहूं उगाता है तो उसकी एक भावना होती है कि मेरे घर में ज़्यादा से ज़्यादा कनक आए, लेकिन जो भूसा है वो अपने आप ही उसके साथ आता चला जाता है। हमें अपनी भावनाओं में जैसी जैसी आप भावना भाते रहेंगे वो भावना आपकी फलती रहेगी। ये आज का लॉजिक नहीं है, ये कितने ही प्राचीन काल से अनादि से चल रहा है कि हमारी भावना काम करती है। आप जिस भावना को पक्का करते जाएंगे वैसे वैसे दृश्य आपके सामने आते चले जाएंगे। भावना बहुत बड़ा, देखिए हम यहाँ बैठे, कितनी बार ऐसा होता है कि आप यहाँ बैठे होते हैं, अपने घर में बैठे होते हैं, आप बहुत ज़ोर से किसी को याद कर रहे होते हैं तो उसका फ़ोन आ जाता है और आप उनको क्या कहते हैं, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, अभी तुम्हें याद किया और तुम हाजिर हो गए फ़ोन के रूप में। और कभी कभार ऐसा होता है आप किसी का नाम लेते हैं तो वो भी हाजिर हो जाता है, तो उस समय भी हम यही कहते हैं तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है। जब एक इंसान को याद करते हैं वो हाजिर हो जाता है। भावना कैसी, हम अपने भावों में, आपने नींबू को याद किया, नींबू को याद करते ही आपको मुंह में खटास महसूस होनी शुरू हो जाती। इमली को याद किया आपने, इमली का जैसे नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये चीज़ें जब इतना प्रभाव करती हैं तो परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर वही भावनाएं क्यों नहीं आएंगी, उनकी पावर क्यों नहीं आएगी। एक नींबू को याद करने से उसकी पावर हमें महसूस होने लग जाती है कि वो खट्टा है, उसका गुण हमारे अंदर आ जाता है। एक इमली को याद करने से आपको खटास का अनुभव होने लग जाता है। तो परमात्मा की स्तुति करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए उनका गुण हमारे जीवन में कितना आएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप अपनी भावना को विश्वास से भर कर रखो। कोई व्यक्ति हर समय यही सोचता रहे कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, तो एक दिन ये भावना फल जाती है। इसलिए हमेशा क्या सोचना है, अच्छा सोचना। इन दिव्य तरंगों से मेरे जीवन का उद्धार जरूर होगा। ये जल जो मैं लेकर, इतनी भावना गहरी उसमें आप डाल दो कि ये जल जरूर, जैसे आपने अपनी दुकान पर उसका छींटा दिया, अपने घर में दिया, तो सारी आपने सोचना है कि खुशी आ गई है, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है। और जो आप सोचोगे इस जल के प्रभाव से वो आपके समक्ष जरूर आएगा। लेकिन आपकी सोच, सम्यक चिंतन अच्छा होना चाहिए, भावना में ताकत होनी चाहिए। तो अब आप सुनेंगे कि किस तरह से इस गाथा के माध्यम से आचार्य मानतुंग ने क्या कमाल कर दिया। भक्ति जागी अंदर, कोई रचना का मकसद नहीं था, कोई भक्तामर बनाने की उनकी कामना नहीं थी, वो तो बन गया, नाम दे दिया, इसका पहले अक्षर से इसका नाम दे दिया भक्तामर। लेकिन उनकी भावना तो भगवान की स्तुति करने की थी, प्रभु की, बस मन लग गया उनका, अंदर बैठे बैठे प्रभु से जुड़ गए और सारे अंधकार, सारी चीज़ें उस अंधेरी कोठरी में ही परमात्मा की ऊर्जा साकार हो गई। आचार्य मानतुंग कौन से युग में थे और आदिनाथ भगवान कहाँ थे? अभी आपने गुरनी मैया से सुना था कि कितना अंतराल था उस युग का और आदिनाथ भगवान कब हुए, लेकिन उनका समोशन उनके सामने आ गया। हमारे सामने भी आ सकता है, हमारे सामने भी आ सकता है। अगर इतनी भावना में जिस शिद्दत से मोबाइल चलाते हैं ना हम,
सारी दुनिया की परवाह को छोड़कर। कोई पास में हिलाने भी लग जाए ना आकर, कितने तो इतने गलतान हो जाते हैं जो आजकल ये क्या गेम खेलते हैं बच्चे, आप उनको हिलाते रहो, सामने कुछ रख के चले जाओ, उनको पता नहीं चलता पानी रखा है, दूध रखा है, क्या रखा है पीने के लिए। कितनी मदहोशी, ऐसी शिद्दत से, ऐसी मदहोशी से अगर परमात्मा को ध्यान लिया जाए तो फिर सारी दर क्षेत्र काल भाव की दूरियां मिट जाएंगी और प्रभु की ऊर्जा, प्रभु का सारा वैभव हमारे सामने साकार हो जाएगा। लेकिन कहाँ जुड़ता है मन, उलझे हैं हम बार। लेकिन जितने पल हम यहाँ पर आकर आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उतनी देर के लिए वो तरंगे हम साथ लेकर जाते हैं, तो इन तरंगों का प्रभाव आपके साथ जीवन में बहुत लंबे समय तक रहेगा। बहुत इस भक्ति स्तुति से जुड़कर औरों को भी प्रेरणा देना, लाने की थोड़े और लोग भी लाभ उठाएं। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे ओम शांति। के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ, मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है, मेरे मन की कली खिल जाती है, जब ध्यान तुम्हारा लगाता हूँ, जब ध्यान तुम्हारा। तू देव जी देव कहता है, तू देव जी भक्तों के लिए सुखदाता है, भक्तों के लिए दुनिया के सहारे झूठे हैं, दुनिया के सहारे अब तेरा सहारा चाहता हूँ, अब तेरा सहारा चाहता हूँ। श्री ऋषभदेव जी के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था से अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हृदय से भव्य अभिनंदन। भक्तामर शब्द ही हमें इसका अर्थ दे रहा है। भक्त अमर, यानी एक भक्त और अमर कौन? जिसका दोबारा जन्म मरण नहीं होता। एक दृष्टि से अमर देवता को भी कहते हैं, परंतु अगर सही वास्तविक अर्थ देखें तो जिसका दोबारा जन्म मरण नहीं होता वो कौन? सिद्ध प्रभु। सिद्ध प्रभु, जहाँ जन्म नहीं, मरण नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, रोग क्रोध नहीं, मान नहीं, तृष्णा नहीं, कुछ भी नहीं, वो क्या है? वो अमर है। और आचार्य मानतुंग कौन है? वो भक्त है, वो भक्ति कर रही हैं। उनके हृदय का एक दिव्य नज़ारा जो है वो भक्ति का स्वरूप है। और
सिद्ध परमात्मा तो क्या है? आदिनाथ प्रभु तो सिद्ध श्रेणी में है और वो धरती पे है, और उसकी भक्ति कहाँ पहुँच रही है? सिद्धों के पास। क्योंकि वहाँ सिद्ध तो क्या है, कितने अनंत सिद्ध हो गए। सिद्ध श्रेणी होती क्या है? सिद्ध में होता क्या है? वहाँ पर एक ज्योति है, और जो कि सिद्ध होता जाता है उस ज्योति में क्या है, वो जा करके समाता रहता है। जगह नहीं घेरती वो जगह ज्योति, क्योंकि वो ज्ञान दर्शन चरित्र ये अमूर्त भावों की क्या होती है, वो ज्योति होती है। नहीं तो कहते हैं 45 लाख योजन की वो सिद्ध शिला है, इतने सिद्ध हो गए हैं तो वो जगह छोटी नहीं पड़ेगी, वो सिद्ध शिला छोटी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जैसे अब ये यहाँ पे लाइटें जल रही हैं, है ना, उनकी रोशनी है, उस रोशनी में आप टॉर्च की रोशनी भी मार दो, लालटेन की भी रोशनी जला दो, या किसी और की भी रोशनी मिला दो, तो रोशनी में रोशनी क्या होती जाएगी, समाती जाएगी, जगह अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। इसी तरह ही सिद्ध शिला में जो सिद्ध प्रभु हैं, उनकी जो ज्ञान दर्शन चरित्र की एक रोशनी जलती है, उस रोशनी में जाकर के भक्ति की रोशनी मिल जाती है। तो आचार्य मानतुंग इस धरती पे है और वो है सिद्ध लोक में, परंतु उनकी भक्ति उनको जोड़े हुए है, उनकी भक्ति ही उनको जोड़े हुए हैं। शुरू में तो वो क्या थे कि मैं करूँगा, बाद में वो उनसे क्या है परिचय में आ गए कि आप कैसे हो, और अब क्या हो गया है, वो एक अभेद संबंध जुड़ गया है। अब उस संबंध के अंदर वो क्या हो गए हैं, उनके साथ ऐसे जुड़ गए कि वो कहते हैं अब मुझे मेरे प्रभु से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। अब वो इतना संबंध उनका पक्का हो गया है। उनके साथ परिचय उन्होंने अपने भगवान के रूप में, अपने आराध्य के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में उनके साथ अपना परिचय इतना बढ़ा लिया है। और कैसा आज का वर्णन, दृष्टवा भवंत मनिमेश विलोकनीय। दृष्टवा आपको देखकर, दृष्टवा देख, दृष्टि से दृष्टा बना, दृष्टा से दृष्टवा बना। दृष्टवा का मतलब देख चुकने के बाद, आपको देख करके, यानी देख लिया मैंने अच्छी तरह, भवंत आपको। और जब वो क्या है, वो अपने अंदर के भावों से प्रभु को क्या कर रही हैं, देख रही हैं। और देखते हैं तो उनकी तरफ वो, उनके सामने जो उनकी छवि सामने क्या हो रही है, साकार हो रही है, तो वो क्या है, उसी छवि को बिना पलक झपके देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। क्या है, मणिमेश विलोकनीय। मणिमेश यानी अमीनेश, अनिमेश यानी पलक झपके के बिना, निमेश होता है पलक झपकना, तो अनिमेश यानी पलक भी नहीं झपक रहे और देखी जा रही हैं, देखे जा रही हैं। कई बार आपको भी किसी से क्या हो गया, परिचय हो गया, प्रेम हो गया, तो वो जब मिलता है तो पहले आते ही उसका क्या है, चेहरा देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, अंदर से क्या होते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। किसी से प्रेम करके देखना कि आपको कैसी स्थिति होती है, आप उससे क्या है खुशी से देखते ही रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यह प्रभु आपकी छवि को देख लेने के बाद नान यत्र, और कहीं पर भी तोष मुपयाति, संतोष प्राप्त नहीं होता। तोष यानी संतोष, उपजाति प्राप्त नहीं होता। जो आपको देखकर मुझे मिल गया, अब वो मुझे और कहीं पर भी देखने को संतोष नहीं मिलेगा। जानस्य चक्षु, लोगों के चक्षु यानी आंखें, जिसने प्रभु को देख लिया उसे और कुछ देखने को मन नहीं करता। आप मंदिर में जाते हैं या गुरुओं के पास आते हैं, पहले तो हाथ जोड़ के उनके दर्शन करते हैं और आंखें क्या हो जाती है, अपने आप ही क्या हो जाती है, बंद होती है ना। मंदिर में जाकर के बल्कि आंखें खोल के प्रभु के दर्शन करने चाहिए, परंतु क्या हो जाती हैं, हाथ जुड़ते ही
आंखें बंद हो जाती हैं। ये एक क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क्यों होती हैं? क्योंकि दर्शन करने के बाद सोचते हैं ये छवि हमारे अंदर में ही समा जाए, तो वो आँखों के अंदर बंद कर लेते हैं। कबीर दास जी ने भी कितनी पुरानी बात, 15वीं शताब्दी के अंदर क्या हुए थे, कबीर जी हुए थे भक्ति काल में। उन्होंने भी अपने राम से, वो राम के भक्त थे, राम से क्या है मिलने के लिए बहुत कुछ किया। और उन्होंने क्या कहा, नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकटार के पियो को रो लऊ रिझाए। कि मैं अपने प्रभु राम को अपनी आँखों में जो मेरी पुतलियाँ हैं उनके पलंग के ऊपर मैं अपने राम को बिठा करके ये पलकों की चिक डाल दूंगा, पर्दा लगा लूँगा, ताकि कोई और इसके अंदर प्रवेश ना करे। मैं अपने प्रभु से इतना प्यार करूँगा कि मेरी पुतलियों के ऊपर आकर के वो बैठ जाए। जब पलकें बंद कर ली तो वो दरवाज़ा बंद हो गया। तो ये कबीर दास जी ने भी अपने प्रभु राम के प्रति ऐसी भावना भाई थी, ऐसा उन्होंने सुंदर संकलन किया। तो यही बात आचार्य मानतुंग भी कह रही हैं कि प्रभु आपको देख लेने के पश्चात, आपकी छवि को निहारने के बाद कहीं और देखने को मन नहीं करता, कहीं और संतोष प्राप्त नहीं होता। क्यों संतोष प्राप्त नहीं होता? क्योंकि उन्होंने कहा पीतवा पै शशि कर दुति दुग्ध सिंधो। पीतवा जो पी चुका है, जिसने पी लिया है, पै यानी दूध, पीतवा पै पीने लिया है दूध जिसने, शशि कर धुति दुग्ध सिंधु, शशि कर जिसने चंद्रमा की किरणों के समान सफेद दूध, दुति दुग्ध सिंधु, वैसे क्षीर समुंदर जिसे कहते हैं, यानी दूध के समुंदर में से जिसने चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल मीठा मीठा दूध जिसने पी लिया, जिसने क्या है क्षीर समुंदर का पान कर लिया। दूध के यानी वो दूध का समुंदर नहीं है, वो उसका पानी का स्वाद ऐसा है कि वो क्या है खीर के समान, दूध के समान एकदम उज्जवल पानी, उसको जिसने पी लिया, फिर वो क्या है क्षारंग जलंग, खारे जल को जल निदे, जो खारे जल का जल निदे यानी समुद्र है, रसितम के इच्छेत, और जिसने क्या है क्षीर समुद्र के जल का पान कर लिया, अब वो खारे जल के समुद्र के पानी को क्या पीने की इच्छा रखेगा? क्या इच्छेत, क्या इच्छा रखेगा? रखेगा कोई इच्छा? जिसने एकदम मीठा मीठा वो दूध के समान क्षीर समुद्र का जल पान कर लिया, दोबारा उसे कहो कि खारे जल का पान कर ले तो वो देखेगा भी नहीं। इसी तरह ही प्रभु जो मैंने आपकी छवि में पा लिया, जो आपके दर्शन करके मुझे मिल गया, अब मेरा मन कहीं और देखने को नहीं करता। अब मैंने क्या है आपके नेत्रों में से, आपकी छवि में से मैंने क्षीर समुद्र जैसी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। अब बाहर की दुनिया के खारे समुद्र की ओर देखने को मन नहीं करता। कहाँ पहुँच गए, कहाँ तक उनकी क्या है प्रभु के प्रति इतनी क्या है अगाध श्रद्धा, कितना वो अंदर तक चले गए। ये भक्त के हृदय का क्या है एक नज़ारा है। उन्होंने उस प्रभु की क्या है छवि को अपने अंदर समा लिया। अब परिचय और आगे कैसे बढ़ेगा। एक बार एक बस में लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जाना था, सबने टिकटें लिखवाते हो जैसे आप लिखवाते ही हो। एक बेचारा सूरदास व्यक्ति था, यानी उसे दिखता नहीं था, वो कहता मेरी भी टिकट लिख लो। वो लिखने वाला व्यक्ति मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, अरे तुझे तो दिखता नहीं, तू दर्शन करने कहाँ क्या करेगा, तुझे दिखता तो है नहीं, वहाँ किसके दर्शन करेगा। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि मैं तो नहीं देखूंगा, परंतु मेरे गुरु मेरे प्रभु तो मुझे देख लेंगे ना।
उनकी दृष्टि तो मेरे पे पड़ जाएगी ना, उनकी शुभ पुद्गल तो मेरे को मिल जाएंगे ना, उनकी आवाज़ तो मैं सुन लूँगा ना, इसलिए क्या है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो ऐसे ही क्या है आचार्य मान तुम क्या है उनकी छवि को निहार कर रहे हैं अब कल्पना से। वो कहते चाहे प्रभु सिद्ध लोक में है, किंतु मैं तो उनको यहाँ क्या कर रहा हूँ, उनसे परिचय बढ़ा रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, मुझे क्या मिल रही है, शांति मिल रही है। कितने सुंदर क्या दिया है उपमान, कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये इंसान की अपनी एक फितरत होती है कि वो जहाँ डूब गया, दुनियावी प्रेम में डूब गए तो वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। जिसको धन में डूब गया उसे धन अच्छा लगता है, जिसको खाने में क्या है रस आ गया वो खाने को ही अच्छा समझता है, जिसको कपड़े पहनने में शौक़ है उसको कपड़ों के अच्छा लगता है, परंतु वो सभी चीज़ें नाशवान है। धन भी लेकर के साथ नहीं आए थे, वो भी छोड़ के जाना है। कपड़े भी जाते समय वो क्या है, बूढ़े बापा का क्या है, कपड़े भी क्या है बदलाते हैं ना, जब उसको छोड़ के आते हैं शमशान में पहले कपड़े बदलाते हैं। क्यों, क्या बदलाने का तुक है, क्या है? वो कहते सीधा बाबा की जेब में हम ढूंढेंगे, कुछ कानों में से निकाल लेंगे, हाथों में अंगूठियाँ निकाल लेंगे तो लोगों में अच्छा नहीं लगेगा। वो बहाने से क्या है जी नए कपड़े पहना के बाबा को भेजना ताकि जेबे जुबे टटोल लें, कहीं कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। ये इसलिए ये परिपाटी बनाई हुई है, ये परंपरा इसलिए बन गई क्योंकि जेबें ढूंढते हैं लोग बुरा मानेंगे, इसलिए कपड़े ही बदला के रख लो, कोई उनके बिस्तरा ही उठा के रख दो। कि तकिए के अंदर भी पहले बूढ़े लोग क्या करते थे, तकियों के अंदर रजाइयों के अंदर भी क्या है थोड़ा बहुत सोना सोना दबा करके रखते थे, सोचते थे मैं किसी को नहीं दूंगा, परंतु यहीं पर रह जाएगा। तो जाएगी तो प्रभु की भक्ति साथ जाएगी। करो संसारिक कार्य भी करो, परंतु इतने गलतान मत हो जाओ, इतने तल्लीन मत हो जाओ कि तुम्हारी अंतिम बुद्धि उसी में लगे और फिर जाकर के गति बिगड़ जाए। गति नहीं बिगाड़नी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, शर्मन श्री फूलचंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य भगवान श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य भगवान वर्तमान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की, पंजाब परिवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज की। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयनंग, नमो लोय संसावनंग, चैता बारंबार संचकवटी भेडियो संति संति करे लोहे पत्तों गई मनुत्रंग। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली नत्तो दम्मो मंगलम। चेतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली नत्तो दम्मो लुगुत्मा। चेतारी शरणम पगजामे रिहंती शरणम पगजामे सिद्धे शरणम पगजामी साहू शरणम पगजामी केवली नत्तो दम्मो शरणम पगजामी। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली रुपयादि धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल